हिसार के गांव बुगाना में एक युवक सोनू को पंचायतों में पंचायती के तौर पर जाना काफी महंगा पड़ गया। बुगाना का सोनू जरूरतमंदों की मदद के लिए पंचायतों में जाता था और फैसले करवाता था, लेकिन कुछ लोगों को उसकी ये आदत रास नहीं आई, जिसकी वजह से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया यही जा रहा है कि सोनू पंचायती के तौर पर काम करता था, लोगों के फैसले करवाता था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। सोनू की गांव बुगाना में उसकी दुकान पर ही सुबह 8 बजे के करीब गोलियां मारकर हत्या की गई थी। वीरवार को की गई इस हत्या के बाद आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे के करीब ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिसार के नागरे से अस्पताल के पास चौक पर रोड जाम कर दिया। इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया और भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े रहे। बता दें कि बीते दिन भी परिवार वालों ने सोनू के शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। फिलहाल बरवाला थाना पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। करीब 1.5 घंटे रोड जाम के बाद ग्रामीण एसपी ऑफिस में रवाना हुए। इस दौरान पैदल ही प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण निकल पड़े और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि सोनू उर्फ बम बीते दिन सुबह अपने किराना की दुकान खोलकर गांव बुगाना में बैठा था। इसी दौरान एक बुलेट समेत 3 बाइक पर आए युवकों ने सोनू पर फायरिंग शुरू कर दी। कई गोलियां लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजन दुकान पर पहुंचे तो देखा कि सोनू का खून से लथपथ शव दुकान के बाहर पड़ा है। सूचना देने के करीब 1 घंटे के बाद बरवाला थाना प्रभारी राजकुमार, सीआईडी, सीआईए, एसटीएफ, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। इससे परिजनों में ग्रामीणों में रोष फैल गया। परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपियों को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और न ही शव उठाने देंगे। इस कारण चंडीगढ़ हाईवे पर 2 बजे तक जाम की स्थिति रही और शव भी सड़क पर ही पड़ा रहा। नेशनल हाईवे 52 पर यह जाम लगाया गया था, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट करके यातायात हांसी की तरफ से रवाना करना पड़ा। उसके बाद आज परिजन जब हिसार पहुंचे पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी लेने के लिए जब हिसार पहुंचे तो उसके बाद हिसार पर सिविल अस्पताल के पास ही चौक पर जाम लगा दिया गया। काफी देर तक जाम रहने की वजह से शहर में भी यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी जिससे कि जाम खुल सके। काफी मान मनोबल के बाद प्रदर्शनकारियों को मनाया गया और वो एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। एसपी से मिलने के बाद एसपी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने सोनू के बड़े भाई रोहताश के बयान पर 7 व्यक्तियों को नामजद करते हुए 9 के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। रोहताश के अनुसार वीरवार सुबह गोलियां चलाने वालों में मेंढकू व माट, पुत्र प्रहलाद, अमित निवासी डंडेरी, अजय, लवीश उर्फ मेंडिस, राकेश व 3 अन्य लोग शामिल रहे। अपने एसपी साहब ने ये बोला कि आपकी डिमांड सारी पूरी होगी, उनके लिए सख्त से सख्त जितनी भी कार्रवाई होगी उतनी कार्रवाई पूरी करेंगे। आपके लिए गनमैन अलग से देंगे, आपके लिए गन के लिए लाइसेंस अप्लाई करवा दो, 1-2 दिन में आपका गन लाइसेंस वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी है जितनी हो सके आप अपना मतलब जितना भी मतलब सबूत है स्ट्रॉन्ग रखना अपना, वो उनको जल्द से जल्द जितनी होगी ज़्यादा फांसी की सज़ा जरूर सुनाएंगे इसको। तो आखिर ये पूरा मामला बता दीजिए, पूरा मामला क्या था? कल की जो घटना हुई थी, ये पूरी घटना क्या कैसे क्या हुई? कल सुबह घटना जो हुई होगा, ये 8:15 बजे करीब बाद है। भाई अपने घर से मतलब दुकान पे अपने डेली खोलने जाता दुकान वो, तो दुकान खोलने गया। जब वो डेली सुबह जाता आराम करने जाता वो, तो दुकान पे बैठे आराम करने गया तो 5-6 लड़के वहाँ पे गए तो एक जने ने उससे ठंडा मांगा। तो ठंडा वो जब फ्रिज उठा के उसने ठंडा निकालना शुरू किया ना, तो एक जने ने उसके सर में गोली मारी, 2 मारते फिर धड़ाधड़ उधर से दोनों साइड से गोलियां चली। उसके बाद फिर मैं यानी 14-15 राउंड जितने भी हुए हैं उसके 8-9 गोली लगी है, बाकी खाली भी चले राउंड फिर हैं, बाकी उन्होंने गलियों में भी राउंड फायर करे। मगर तो कितने लोग थे, किस पर आए थे? बाइक पे आए थे, 1 बोल्ट पे थे, 3 बाइक थी। हत्याकांड क्या मानते, क्या कारण? 7 आदमी हत्याकांड पूरा गांव को पता है। ये कि हर चीज़ में मान हर मामले में जाता था। मान गांव में पंचायत होती है, गरीब यानी गरीबों का वो था, लेकिन जब तो पूरी गांव के सभी इकट्ठे होकर आ रहे हैं, यानी जब कुछ भी बात होती, पंचायत होती, हर चीज़ में सबसे आगे यही रहता था। तो इन्हें तो हर चीज़ में न्याय की बात करता था। ये सोच रहे कि इन्होंने संजिश बनाई कि इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाते ही अपना दबदबा है। फिर अब एसपी साहब से मिला था, एसपी साहब से जो आपसे बातचीत हुई एसपी साहब की, तो अब आप उससे संतुष्ट है? हाँ जी, नाम क्या दिया? संतुष्ट है। जो उन्होंने जो हमें दिया है विश्वास दिलाया, उन्होंने जो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है उस बात से थोड़ा संतुष्ट है। बात जी सवेरे 8:15 बजे की बात है। मैं घर से मेरे रोज रेफर कर रखा था इलाज के लिए, तो मैं लड़के को कहने गया, थोड़ी दूर पड़ता था 2 किले आगे हमारा प्लाट, वहाँ लड़का छोटा कि बेटा तुम खेत बात संभाल ही, मेरे को एडमिट होना है।
तो जब मैं गया ना उस टाइम पर प्रदीप नैन और एक राजकुमार का लड़का, दोनों इस बुलेट मोटरसाइकिल पे इसकी दुकान के सामने बराबर में खड़े थे। और बाकी और मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपना सीधा टप गया। वापसी जब मैं आया हूँ 5-10 मिनट के बाद में, तो उस टाइम पर 4 आदमी अंदर से निकले, राइफल वो लिए पिस्टल, और लड़ाते हुए बाहर निकले। फिर वो सीधे गांव के बीच की गली चले गए। 4 में उसमें एक तो प्रदीप नारायण का साला है, एक इसका सुधीर नारायण का लड़का है, और 2 समैन के हैं, समैन के इनके रिश्तेदार हैं। एक बल्लू ठाकर का लड़का है। तो इनमें एक तो मतलब दूसरे बाइक पे गया है, 2 गए उसमें बुलेट के ऊपर, और 4 आदमी गए हैं चढ़ के इसके एक बोल्ट पर, जो गांव की तरफ जो CCTV कैमरे में आ रहे हैं। के अंदर भी जाके गांव में भी उनसे लड़ाते हुए फायरिंग करे हैं। हमने जाके देखा भी खून खराब हो रहा है पूरा। उसी टाइम हमने एम्बुलेंस के लिए 112 पे फ़ोन करवाया, लड़का भी आ गया था ये उसी टाइम, और पुलिस के अंदर भी फ़ोन करवाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, CBI बुला रखी है। और वहाँ एक गाड़ी पुलिस की उनके पास जा रही है, नैनों के पास में, जहाँ प्रदीप नैन के घर पे। तो हमने बंदे भेजे कम से कम 50-60, देखो तसल्ली करो जा रहे हैं। उनसे पहले ही इन्होंने पता लग गया, पुलिस वाले ने कहा कि तुम यहाँ से खाली हो जाओ। उस टाइम मर्डर करने वाले 8 के 8 दोषी अपने घर पर मौजूद थे। इन्होंने उनकी खुद की गाड़ी में बिठा करके, 7 आदमी बिठा करके, ये सिंगवा अड्डा पर छोड़ के, पीछे किला पीछे राजगुरु इनकी पुलिस की गाड़ी है, आगे उनकी है। वहाँ पता नहीं इनकी बस चढ़ाए, पता नहीं पैदल भेजे। वापसी ये गाड़ी वापसी आई, फिर उसके गले पुलिस की गाड़ी आई है। तो ये वहाँ छोड़ के गाड़ी, अपनी गाड़ी छोड़ कर ये ऑटोमेटिक अपने आप जाके पेश हुए, अपने आप पेश हुए हैं। ये कहते हैं हमने अरेस्ट करें। अच्छा, ये तो कहते पुलिस वाले, तो कल हमें दिलासा दे रहे 3 कर दिए, कल शाम को भी 3 बता रहे थे, 4 बता रहे थे, 2 जनानी उठा ली। लेकिन आज DSP साहब हिसार वहाँ चौक पर कह रहे हैं कि 2 ही अरेस्ट हुए। तो रात को छोड़े गए, या पुलिस झूठी है या फिर DSP झूठा है। तो इसका हमने कोई न्याय नहीं मिला, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी बरवाला, तब हमने SP साहब से मिलना पड़ा। आज SP साहब ने जो हमारे साथ वायदा करा उससे हमारे दिमाग पर कुछ अटेंशन मिटी है। अगर ये पूरे आते हैं तो ठीक है, नहीं फिर सोचेंगे तो बात हो। तो मृतक का क्या नाम है जी? और सोनू। बच्चे 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, और बच्चा अभी तक नहीं। और क्या नाम, काम क्या करता था? ये दुकान का काम, परचून का काम, किराने की दुकान। और कितने साल का था? 27 साल है ये। तो अब आगामी आपके क्या क्या कुछ फैसला लिया आपने? कि अब पोस्टमार्टम करवाओगे या? अब तो पोस्टमार्टम करवा के ले जाते हैं अपने घर। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।